नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मनाली के वैली ऑफ फ्लावर में गैम्बलिंग फाइट का आज आखिरी दिन है। मनाली चैम्बर के आहान के फाइटिंग स्ट्रेंथ को देखकर फिरोज विघ्नेश को व्यंग्यात्मक ढंग से कहता है कि गैंगटॉक चैम्बर यह फाइट नहीं जीत सकता। विघ्नेश को गुस्सा आता है। वो अपने अगले फाइटर को स्टेज पर जाने से पहले यूनिटी पील देने की बात कहता है। अगला फाइटर ब्लैक निंजा होता है जिसे भी आहान आसानी से हरा देता है। विघ्नेश जान जाता है कि आहान मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और वो हार मान लेता है। मनाली चैम्बर यह गैम्बलिंग जीत जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। मनाली चैम्बर के आहान मैच जीतने के बाद स्टेज से नीचे उतरता है। सब आहान को घेर लेते हैं। कांग्रेचुलेशन सीनियर ब्रदर आहान, वंश ने कहा। वो अब तक आहान को नाम से बुलाता था पर अब उसे सीनियर ब्रदर आहान कहा था। थैंक यू ब्रदर, आहान ने कहा। सीनियर ब्रदर आहान, कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा फाइट किया, अरिहंत ने इम्प्रेस होते हुए कहा। उसने इन दिनों आहान को बहुत डांट मारे थे, अब वो गिल्टी फील कर रहा था। सीनियर ब्रदर आहान, आपने हम सब से अपनी सच्चाई छुपाई थी, अरिहंत ने कहा। थैंक यू सीनियर ब्रदर, आई होप आप मुझे सच्चाई छुपाने के लिए माफ़ कर देंगे। मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, आहान ने कहा। उसने किसी को अपनी असली कल्टीवेशन के बारे में नहीं बताया था। सीनियर ब्रदर, आप मुझे सीनियर कहकर शर्मिंदा कर रहे हैं। आपकी कल्टीवेशन के आगे हमारी कल्टीवेशन बहुत कम है और मार्शल आर्ट में सारी रिस्पेक्ट कल्टीवेशन की ही है। आज से आप हमारे जनरेशन के लीडर हैं और हम सब आपकी सीनियर वाली रेस्पेक्ट करेंगे, अरिहंत ने कहा। आज आहान ने जो स्ट्रेंथ दिखाई थी वो उसकी जनरेशन में किसी ने नहीं दिखाई थी। तरुण, जिसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट माना जाता था, वो भी आहान के सामने कमज़ोर पड़ गया था। आहान अपनी स्ट्रेंथ की वजह से सीनियर ब्रदर का टाइटल डिजर्व करता था। इससे पहले आहान कुछ कह पाता, वहाँ पर विघ्नेश एक ग्रुप के साथ आया। विघ्नेश को वहाँ देखकर सब अटेंटिव हो गए। सबने सोचा कि विघ्नेश आज हुई अपने और चैम्बर की बदनामी से खुश नहीं है और अब शायद बदला लेने या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है। तुम्हारा नाम आहान है? विघ्नेश आया और उसने आहान से मायूस चेहरे के साथ पूछा। हाँ, क्या बात है? आहान ने विघ्नेश को घूरते हुए कहा। जिन दो लोगों को तुमने इतनी बुरी तरह से हराया है, क्या तुम उन लोगों की आइडेंटिटी जानते हो? विघ्नेश ने पूछा। मैं उन्हें हरा चुका हूँ, फिर मैं उनके स्टेटस के बारे में क्यों सोचूं? मुझे न पता है और न मैं जानना चाहता हूँ, आहान ने रूखी आवाज़ में कहा। वैसे आहान उन दोनों के बारे में जानता था। एक ब्लैक निंजा था और दूसरा गोल्ड आर्मोर सेक्ट का डिसिपल था। अपने सेक्ट और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में उनका कोई मुकाबला नहीं था। आहान की यह बात सुनकर और उसका कॉन्फिडेंस देखकर विघ्नेश को बहुत गुस्सा आया। वो दोनों अपने सेक्ट के सबसे पावरफुल लोग थे। एक ब्लैक निंजा, तो मैं क्या करूं? वो अब हार चुके हैं और मेरी नज़र में उनकी आइडेंटिटी लूजर से ज़्यादा नहीं है। आहान ने विघ्नेश की बात काटते हुए कहा। तुम्हें डर नहीं है कि उनके मास्टर या ग्रैंड मास्टर तुमसे बदला लेने आ सकते हैं? विघ्नेश ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इस वक्त उसे आहान के एटीट्यूड की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा था
कि जब आहान को पता चलेगा कि उसने किसको हराया है तो वो थोड़ा तो पैनिक करेगा ही, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं लगता, जिसे आना है आने दो, आहान ने कहा। अगर आहान को किसी का डर होता तो वो इतनी आसानी से उन दोनों को हराता नहीं। इसके अलावा ब्लैक निंजा ग्रुप और गोल्ड आर्मोर सेक्ट को वैसे भी आहान से ग्रज था ही। अब थोड़ा और हो जाएगा। अब भी आहान को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी आहान ने उन सेक्ट के लोगों को पहले भी मारा था, तो औरों को भी मार देगा। गुड, वेरी गुड, आने दो फिर उन्हें। विघ्नेश इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे समझ आ गया था कि आहान को डराना नामुमकिन है। उसने आहान के अगेंस्ट कुछ बड़बड़ाया और पैर पटकते हुए वहां से चला गया। विघ्नेश ने पहले सोचा था कि वो इन दोनों सेक्ट की मदद से आहान की जान लेगा, पर उसे नहीं पता था कि आहान उन दोनों को ऐसे इम्ब्रास कर देगा। आहान उस बेवकूफ़ ने यह बातें सिर्फ तुम्हें डराने के लिए बोली है। इतने बड़े सेक्ट के लोग सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आएंगे। विघ्नेश के वहां से चले जाने के बाद तरुण ने कहा, आई नो। आहान ने स्माइल करते हुए कहा, उन सेक्ट के मास्टर ग्रैंड मास्टर लेवल के थे और सिर्फ आहान को ढूंढते हुए वो वहाँ नहीं आने वाले थे। आहान वैसे भी अब लाइमलाइट में आ गया था, इसलिए उससे बदला लेने तो वैसे भी वो लोग बिल्कुल नहीं आएंगे। हम भले ही वो खुद यहाँ न आए, पर उनका कोई डिस्क्लिप जरूर भेज सकते हैं। यू शुड बी प्रिपेयर्ड एंड अलर्ट। तरुण ने आहान को वार्न किया। मैं ध्यान रखूंगा, आहान ने स्माइल करते हुए कहा। तरुण की आवाज़ में आहान को लेकर बहुत जेन्युइन कंसर्न था। ब्लैक निंजा और गोल्ड आर्मोर सेक्ट बहुत हाई लेवल के थे। उनके सारे डिस्क्लिप बहुत हाई कल्टीवेशन के थे और बहुत कम बाहर आते थे। उनका सारा ध्यान अपने कल्टीवेशन में रहता था। ऐसे में अगर वो आहान को हार्म करने आते तो आहान के लिए बचना मुश्किल आसान नहीं होता। आहान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी, पर यह सब फ्यूचर की बातें हैं, इसलिए आहान ने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। गैम्बलिंग खत्म होने के बाद रात को ही आहान और फिरोज मनाली के लिए निकल गए थे। वो दोनों हेलीकॉप्टर से ट्रैवल कर रहे थे। विनोद को अकेले और आइसोलेशन में वापस लाया गया था। मार्शल आर्ट अलायंस और वार अलायंस ने मिलकर एक टीम तैयार की थी जो विनोद को इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी। होश आने के बाद मधु, कीर्ति और अश्विन को भी इंट्रोगेट किया गया था, पर जैसा आहान को उम्मीद थी वो तीनों उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। न उन तीनों को खाने के ड्रग्स के बारे में पता था और न उन्हें यह पता था कि विनोद मार्शल आर्टिस्ट है और वार अलायंस में गैंगटॉक चैम्बर के लिए काम करता है। इन्वेस्टिगेशन टीम जब सेटिस्फाई हो गई कि इन तीनों का उस कांड में कोई हाथ नहीं है, तब उन्होंने उन तीनों को छोड़ दिया। कुछ देर में आहान भी वापस मनाली पहुंच गया। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से उतरा, उसके पास जतिन का कॉल आया। ब्रदर आहान, आप मनाली पहुंच गए? जतिन ने बहुत चीरफुल आवाज में कहा। आहान ने जतिन को इतने दिनों में इतना खुश कभी नहीं देखा था। वो पिछले कुछ दिनों से गैम्बलिंग को लेकर बहुत परेशान था, पर अब क्योंकि वो जीत गए थे तो जतिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हाँ, हम बस अभी पहुंचे हैं, आहान ने कहा। जतिन उन लोगों के साथ वापस मनाली नहीं आया था, बल्कि वो और प्रेम वो चीज़ को लेने गैंगटॉक गए थे जिसके लिए
यह गैम्बलिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। किसी ने रास्ते में आप पर अटैक तो नहीं किया ना? जतिन ने पूछा। जतिन ने फिरोज से आहान के साथ जाने की रिक्वेस्ट इसलिए की थी ताकि कोई आहान पर अटैक ना करे। आहान ने कल जो पावर डिस्प्ले की थी उसके बाद आहान पर अटैक होना बहुत नॉर्मल बात थी। आहान को सिर्फ जीनियस कहना काफ़ी नहीं था, बल्कि वो एक मोस्टरस जीनियस था। अगर आहान ऐसे ही कल्टीवेट करता रहा तो वो बहुत जल्द मार्शल आर्ट का 10th ग्रैंड मास्टर बन सकता था। आहान में वो सारी कल्टीवेट्स और कैपेबिलिटीज थी। मार्शल आर्ट एलायंस और ब्लैक निंजा ग्रुप में हमेशा से प्रॉब्लम्स रही है। पहले नारायण जब ग्रैंड मास्टर बने थे तब उन्हें ब्लैक निंजा के हेड को जान से मार दिया था और अब आहान के उन्हें डिस्क्लिप को मारा था। पर आहान को इस बात पर कोई डर नहीं था। शायद आहान मार्शल आर्ट वर्ल्ड में अगला नारायण बनने वाला था। ब्लैक निंजा यह बर्दाश्त करने वाला नहीं थे और आहान को जान से मार देने की हर पॉसिबल कोशिश करेंगे। वैली ऑफ फ्लावर से मनाली के बीच में ऐसा करने के लिए उनके पास बहुत अच्छा मौका भी था। इसलिए जतिन को आहान की फिक्र हो रही थी। नहीं, किसी ने मुझ पर अटैक नहीं किया। एल्डर फिरोज के होते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, अगर कोई मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर आ जाए तो बात अलग है, आहान ने कहा। ग्रैंड मास्टर कोई हलवा तो नहीं जो अपने एक स्टूडेंट के घायल होने की वजह से किसी पर अटैक करने पहुंच जाए, जतिन ने कहा। सही कह रहे हैं आप, आहान ने कहा। फिर एक पॉज के बाद आहान ने पूछा, ब्रदर जतिन, आप जो लेने गए थे वो आपको मिल गया? गैम्बलिंग अब खत्म हो गई थी, इसलिए लॉजिकली गैंगटॉक चैम्बर को वो चीज़ मनाली चैम्बर को सौंप देनी चाहिए थी। पर आहान को डाउट था कि बिना कोई चालाकी के वो यह चीज़ उन्हें नहीं देंगे। हाँ, वो चीज़ मुझे मिल गई है। प्रोसेस भी बहुत स्मूथ था। उन्होंने बिना कोई ड्रामा क्रिएट किए हमें वो चीज़ दे दी है। मैं भी बहुत सरप्राइज हो गया था, जतिन ने कहा। जतिन को भी लगा था कि उन्हें यह इतनी आसानी से नहीं मिलेगा और उन्हें बहुत बहस करनी पड़ेगी। पर जब वो और प्रेम वहाँ पहुँचे तब वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था और गैंगटॉक चैम्बर ने आसानी से वो चीज़ और गैम्बलिंग के 140 करोड़ उन दोनों को सौंप दी थी। इसके अलावा उन्होंने उनकी अच्छी खातिरदारी भी की थी और वापस एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए उनके लिए कार्स भी अरेंज की थी। यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि गैम्बलिंग शुरू होने से पहले दोनों चैम्बर ने इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एलायंस के सामने एक एग्रीमेंट साइन किया था। अगर कोई भी उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाता तो फिर यह मैटर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एलायंस का हो जाता और फिर शायद वो उस चैम्बर को डिसॉल्व कर देते। इसलिए उन्होंने यह रिस्क नहीं लिया। चलो, जब तक वो आपके पास है अच्छी बात है, आहान ने कहा। ब्रदर आहान, इस बार गैम्बलिंग में हमारी जीत सिर्फ आपकी वजह से हुई है। इसलिए डिस्कशन के बाद सबने मिलकर यह फैसला किया है कि इन 140 करोड़ में से 20 करोड़ हम आपको देना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। जो हमारे हाथ में होगा हम वो करेंगे। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, जतिन ने कहा। आहान की वजह से उन्हें इतना कुछ मिल रहा था, इसलिए जतिन आहान को किसी भी कीमत पर खुश करना चाहता था। उनकी नज़र में आहान को 20 करोड़ देना भी कम था। ब्रदर जतिन, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे रिवार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गैम्बलिंग में हिस्सा सिर्फ आपके लिए और गीत के लिए लिया था और वैसे भी इस बार
बात मार्शल आर्ट की थी, मुझे हमारी इज्जत तो रखनी ही थी ना। मैं हर कीमत पर ऐसे ही परफॉर्म करता। अगर आप और गीत इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तब भी मैं गैम्बलिंग में हिस्सा जरूर लेता, आहान ने हेल्पलेसली कहा। आहान यह सब बातें बस कहने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि उसके दिल में भी यही था। वो नारायण का लास्ट स्टूडेंट था और मार्शल आर्ट का नाम ऊंचा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। रक्षित ने उसे पहले ही बताया था कि मार्शल आर्ट और ब्लैक निंजा का रिश्ता कैसा था। गैंगटॉक में सब ब्लैक निंजा ट्रेन होते थे और गैम्बलिंग में हिस्सा भी उन्होंने ही लिया था। आहान को मार्शल आर्ट पावर तो दिखानी ही थी। आहान, आपको यह 20 करोड़ तो लेने ही पड़ेगी। एहसान एहसान होता है और रिवार्ड इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर इस बार आपने यह नहीं लिए और फ्यूचर में हमें कभी आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे मदद नहीं मांग पाएंगे। प्लीज़ एक्सेप्ट इट, जतिन ने कहा। जतिन जानता था कि आहान को पैसे नहीं चाहिए, पर मनाली चेंबर का उसे रिवार्ड देना फर्ज था और इसे वो डिनाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं यह 20 करोड़ ले लूँगा, आहान ने कहा। इस वक्त आहान के बहुत सारे बिजनेस सील कर दिए गए थे और रायजादा फैमिली के रिसोर्सेस वो यूज़ नहीं कर सकता था, इसलिए 20 करोड़ आहान के काम आ सकते थे। गुड, थैंक यू ब्रदर आहान, जतिन ने कहा। आहान जब पैसे लेने के लिए मान गया तब जतिन खुश हो गया। वैसे ब्रदर जतिन, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वो चीज़ क्या है जिसके लिए दोनों चेंबर इतना प्रोटेक्टिव हैं? यदि आपके लिए यह कहना सुविधाजनक हो, आहान ने पूछा। आहान को पता था कि पैसे तो सिर्फ गैम्बलिंग के लिए दिखावा थे, असली गैम्बलिंग तो वो किसी और चीज़ की होने वाली थी। आहान यह जानने के लिए बहुत क्यूरियस था कि 140 करोड़ से भी ज़्यादा कीमती क्या चीज़ थी। ऑफ कोर्स इट इज़। अगर आप नहीं पूछते तब भी मैं आपको उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताता, जतिन ने कहा। वो चीज़ क्या है और क्या वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा कीमती है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।